हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उन लोगों के लिए है जो 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग इस पेपर की आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक तो इसमें आयु सीमा का अच्छा रहता है कि ये आपका फुल स्ट्रेंथ मतलब 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को कवर करता है। तो हर कोई जो फोर्सेस के लिए ओवर एज हो गया था, या आपके जो पुलिस है, दरोगा है, आपका पटवारी है, या फॉरेस्ट गार्ड है, इन सभी जगहों पर आपके एज ज्यादा हो गई थी, जिनके ओवर एज हो गए थे, उनके लिए भी ये लगभग अंतिम मौका है। कई लोगों से मेरी वार्ता हुई तो वो बता रहे थे कि कोई अब इसके बाद वो दे नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत सीरियस मैटर है ये। तो सभी लोगों को मैं पहले अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं कि कल आपका पेपर बेहतर जाए, जो आपने मेहनत करी है उसका आपको बेहतर परिणाम मिले। दूसरी बात यह कि इस पेपर में आपका जो क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की रणनीति रहेगी वो क्या है। सबसे पहली बात देखो, जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपका एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न में जो पिछली परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उनमें आपने एक चीज देखी होगी कि 70 के आसपास सिलेक्शन हो रहा है। फिलहाल अभी यूके ट्रिपल एससी में 70 के आसपास हर किसी में सिलेक्शन हो जा रहा है। इसमें थोड़ा सिलेक्शन कम उसमें हो जाएगा। इसकी वजह यह है, अगर पेपर ठीक जैसा स्टैंडर्ड वो तय कर रहा है उसी स्टैंडर्ड में बना रहा तो सरल दे दिया तो बात अलग है, नहीं तो ये है कि इसमें जो आपका समूह गो वाला कनिष्ठ सहायक वाला, इसमें पोस्टें ठीक हैं, पोस्टें अच्छी हैं। जैसे दरोगा वाले में पोस्टें बहुत कम है, तो ऊपर के अगर क्रीम को छांट दिया जाए तो नीचे के लिए बहुत कम जगह बचती है। यहां पर यह है कि अगर क्रीम निकल जाए तो उसके बाद भी आपका नीचे तक ये मेरिट आ सकती है। तो पिछले वाले जो आपके 2 कनिष्ठ सहायक हुए हैं उनमें आपने लोक सेवा आयोग ने करवाए थे, इसलिए उनमें मेरिट थोड़ा आपका नीचे भी गई थी। आपने देखा होगा 60 के आसपास, 62, 64 ऐसे 65 के आसपास मेरिट रही थी, जो फाइनल कट ऑफ थी जनरल वगैरह की। तो इसमें आप अपने स्कोर को 70 के आसपास सेट करने का प्रयास कीजिएगा। देखो, कभी भी अगर आपको आपका पेपर बहुत कठिन है तो 70 नंबर आपका बहुत ही अच्छा होता है, मतलब 65 से 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो जनरल कैंडिडेट हैं। अदर उससे कम में भी हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि इन 100 नंबर में से मेरे 80-82 अटेम्प्ट हो गए हैं, 80-82 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, और मेरी क्षमता आप अदर क्वेश्चनों को, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना करंट अफेयर्स में, आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी डाल दे रहा है जो कभी आपने सुनी ना हो। अब जब सुनी नहीं है, छेड़खानी क्यों करनी है बताओ? आपके पास काफी गैप है। अगर आपने 80-82 क्वेश्चन कर दिए हैं, मान लो आपके 82 अटेम्प्ट हुए, 10 गलत भी हो गए, तब भी आप 69 आपका 5 में आ जाते हैं, मतलब 2.5 नंबर आपका माइनस में चले जाएगा 82 में से, और 10 जो आपके घटेंगे वो गलत होने के घटेंगे, तो 82 72, यानी कि 2.5 घटा दो 69.50 आपका स्कोर हो जाता है। तो ये काफी अच्छा स्कोर है जहां तक मैं मानता हूं। हाँ, पेपर सरल हो, वन लाइनर हो, वन लाइनर मतलब एक लाइन में ही दिया हो, कूटबद्ध कूट वाचन वाली चीजें नहीं हो, तो आप कोशिश ये करिएगा कि ये अटेम्प्ट 90 प्लस हो, क्योंकि इतने होने ही चाहिए। स्वाभाविक तौर से आप कितना भी कर लो, आप ये मान के चलिएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन हर किसी के गलत हो ही जाते हैं लास्ट तक आते आते, क्योंकि वहां पर जो कंफ्यूजन होते हैं उनके कारण आपका गलतियां होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना मतलब 10 नंबर आपके गलत होने की संभावना पूरी होती है। तो अगर आपने मान लो कि आपने 80 अटेम्प्ट करे हैं, तो भी आप ये मान के चलिएगा कि 80 आपके ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गए हैं, 10 गलत भी हो जाएंगे तो आप मेरिट में आ जाओगे। अगर आपने इससे आपके ज्यादा अटेम्प्ट करे तो आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लालच करोगे उतना ही ज्यादा आप मतलब माइनस में जाने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आप एक चीज जरूर करिएगा कि मतलब अगर कठिन पेपर हो, 80 के आसपास आपके अटेम्प्ट हो गए हैं तो पेपर छोड़ दीजिएगा। सरल पेपर हो तो 90 के आसपास आपके अटेम्प्ट हो गए हैं तो क्वेश्चन पेपर छोड़ दीजिएगा। कुछ बच्चों ने कमेंट करा था, कुछ स्टूडेंट ने, कि सर हम पहले किसको आपके अटेम्प्ट करें, रीजनिंग को, या जो हम पहले राउंड में 40-50 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद रीजनिंग को कर ले। तो देखो, जहां आपका सही, जो आपको पता है कि पूरे कॉन्फिडेंस से कि इसका आंसर मुझे पता है, ऐसे सही होने वाला पहला क्रम आपका
पूरा निपट जाता है तो उसके बाद रीजनिंग में जा सकते हैं। इतनी टफ रीजनिंग नहीं है, 10 क्वेश्चन है, अगर 3 मिनट भी औसत लगाते हो तो आधा घंटा रीजनिंग को आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि जीएस आप 1 घंटे में कर लोगे, आधे घंटे में आप आराम से हिंदी को सोच समझ करके करिएगा। सोच समझ के जरूर करना है। देखो कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देने पर उतारू हो गए। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके बाद आंसर देने के लिए आप थोड़ी देर उसके बारे में सोच लीजिएगा कि ये मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या जल्दबाजी के कारण गलत हो जाते हैं। कई बार तो लोगों ने ऐसे भी कर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे नहीं है, अब वो पहला ही ऑप्शन था उसमें क्या आपका पटना, तो उसने क्या पढ़ा, उसको क्या समझ लिया गंगा के किनारे स्थित है, तो उसको करके आ गया, बाद में फिर पछतावा होता है। इससे बढ़िया आप थोड़ा इत्मीनान से काम करें। ये आपके लिए बहुत ही क्या है निर्णायक दिन होता है। इसमें अगर आपने धैर्य दिखाया, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर डिसीजन लोगे तो निसंदेह उसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। तो अभी जो आपका कल को पेपर है, तो आप जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बिल्कुल कूल होकर के, मतलब शांत होकर के जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, हर क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसके हर पहलू पर विचार कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो आपका मैंने रेंज बताई है कि 80 के आसपास, अगर कठिन पेपर जैसा वो बना रहा है वैसा है, 80 के आसपास पहुंच गए हैं और ठीक ठाक आपको लग रहा है कि अधिकतर क्वेश्चन मेरे सही हैं, तो आप उस वहीं पर आप आगे मत बढ़िएगा। जो खराब क्वेश्चन है, मतलब जो बहुत टफ है या कभी सुने ही नहीं है, उन पे हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर सरल आएगा पेपर तो 90 के करीब करीब आप पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सरल आएगा तो ये मेरिट 65 की जगह 75 के करीब जंप कर जाएगी। जो पिछले अनुमान है, अभी पेपर कैसा आएगा उसमें थोड़ा वेरिएशन तो होता ही है। पिछले जो आपने देखे होंगे कनिष्ठ सहायक के, उनमें क्योंकि पोस्टें ठीक रही हैं पर कनिष्ठ सहायक में तो मेरिट थोड़ा नीचे ही रही है अब तक जो हुए हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा इन बातों को, पिछले रिकॉर्ड को भी विचार करिएगा, क्योंकि यहाँ पोस्टें ज्यादा हैं और आपके परीक्षा में आपके जो पैटर्न है वो थोड़ा कठिन बनाया है, तो उस हिसाब से आपका पेपर को अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा आपके लिए। तो आप पेपर को अटेम्प्ट करते समय इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। मतलब आप आंख बंद करके सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें, उससे 1-2 नंबर का लॉस हो जाता है और कई बार मेरिट में 0.25 नंबर भी आदमी को पीछे कर देता है। मान लो कोई 37 साल 38 साल की एज में 39 साल की एज में दे रहा है, तो शायद उसका 1 नंबर से रुक जाए और एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ है, जिससे उसका वो क्वेश्चन तो आते आते गलत हो गया है और 0.25 और भी ले गया और एक क्वेश्चन से उसका सिलेक्शन रुक गया, तो उसके जीवन से सारी चीजें हाथ से, मतलब सरकारी नौकरी का चांस हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए आप वो मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। देखो अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसी एक आपके मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा कि कब होगा कि नहीं। एक अनसिक्योर लाइफ के, मतलब जो डर है हमेशा आपको सताता रहेगा। इसीलिए इन सारे डिप्रेशनों में जाने से पहले आज कल आपका परफॉर्मेंस का दिन होगा, चीजों को सोच समझ करके देना, जल्दबाजी मत करना, और अगर कठिन होगा तो सबके लिए होगा, सरल होगा तो सबके लिए होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको, मतलब इन्हीं आपके बातों के साथ मैं आपको एक बार और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस पेपर में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।